नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखे थे त्वरण, वेग, विस्थापन, दूरी और चाल। इसके बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर किया था पिछली वीडियो में। आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट बेस्ड है सारे क्वेश्चंस, जो अपनी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। कोई वस्तु पृथ्वी पर ए बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाली जाती है। कोई वस्तु है जो ए बिंदु से सीधी ऊपर की ओर उछाली जाती है, जो बिंदु बी पर एच ऊंचाई तक जाकर, जो बिंदु ए से उछाली जाती है और ये बिंदु बी तक जाती है, जिसकी ऊंचाई बता रखी है अपने को एच, ये हाइट एच है, जाकर पुनः बिंदु ए पर लौट आती है। तो यहां तक इसको अपने यहां से उछाला और यहां से जाकर फिर ये वापस बिंदु ए पे लौट के आ जाती है। अंतिम स्थिति में इसका विस्थापन व इसके द्वारा चली गई दूरी क्रम से होगी। तो अपने को इसका विस्थापन और दूरी ये पता करनी है कि जब ए से बी पे गई और बी बिंदु से वापस ए पे लौट के आ जाती है, तो जो अंतिम इसकी स्थिति होगी उस पे इसका विस्थापन और दूरी क्या क्या होंगे। तो ये अपने को ऑप्शन दे रखे, नंबर जो ऑप्शन ए दे रखा है, तो ए पे अपने को 2h और 2h, बी पे h 2h, सी पे 0 2h और डी पे दे रखा है 2h और h। तो दोस्तों देख लेते हैं अपन, ये अपना बिंदु A है और ये बिंदु B। अपने वस्तु को उछाला तो ये यहां से लेके h लंबाई तक चली है और फिर इसको वापस आके गिरी तो h इसकी ये होगी। तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी वस्तु की जो दूरी होती है, दूरी क्या होती है, कुल लंबाई जो तय करती है, वह पथ की जो कुल लंबाई होती है वो उसकी दूरी होती है। तो पथ की लंबाई इसकी होगी, पहले दूरी निकालते हैं हम, पथ की लंबाई h तो ये हो गई, प्लस में h ये वापिस वाली होगी, तो टोटल इसकी दूरी होगी 2h। और अब इसका देखते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन निकालने के लिए इसकी दिशा मायने रखेगी कि ये किस दिशा में चल रही है। तो पहले ए से बी तक जा रही है तो इसको एच मान लेते हैं, ए से बी तक इसने एच दूरी तय करी और फिर उसके बाद ये बी से ए तक वापस दूरी तय करी, एच थी लेकिन विपरीत दिशा में थी, तो विपरीत दिशा होने की वजह से इसको लेंगे अपन माइनस एच। तो प्लस एच और माइनस एच, टोटल इसका 0। मतलब ये कि इसका विस्थापन कि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से चल के कहीं पे घूम फिर के वापस प्रारंभिक बिंदु पे वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन 0 होता है। तो ये अपने पहले विस्थापन, दूसरा दूरी, तो ये वाला ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, कि विस्थापन और दूरी क्रम से क्या होंगे, विस्थापन 0 होगा और दूरी 2h होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विस्थापन से संबंधित एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और यह क्वेश्चन मैं ओरली बोलूंगा आपको, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कि एक वस्तु है, कोई वस्तु x है, वो बिंदु A से चलती है, A से 6 मीटर पूर्व दिशा में चलती है और फिर वहां पे बिंदु B पे जाके उत्तर की ओर मुड़ जाती है और उत्तर की ओर ये बिंदु C तक, उत्तर की ओर बिंदु C तक जाएगी और वो जो B से C तक की दूरी होगी इसकी, वो होगी 8 मीटर। तो इस स्थिति में कोई वस्तु है जो A से B तक जाती है 6 मीटर पूर्व दिशा में और फिर वहां पे जाके बिंदु B से उत्तर दिशा में मुड़ जाएगी और बिंदु C तक जाएगी 8 मीटर। तो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम A टू C, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसका विस्थापन क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो इसका डायग्राम देखते हैं अपन। ये कोई बिंदु A और बिंदु A से ये वस्तु 6 मीटर चल रही है और B तक पहुंच रही है। B पे आने के बाद फिर ये 8 मीटर दूरी तय करेगी और ये उत्तर दिशा की तरफ चल रही है बिंदु C और इस पे
8 मीटर दूरी तय करी। तो अपने को ये A to C ये बिंदु देखना है। तो हमने देखा था इसमें कि जो दूरी होती है, दूरी जितनी भी पथ की लंबाई होती है वो उसकी दूरी कहलाएगी। तो इसमें दूरी कितनी तय करी? दूरी तय करी इसने 6 + 8 = 14 मीटर। और अब इसका देखते हैं कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली लाइन पे जो दूरी होगी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की जो फाइनल दूरी होगी, वो उसका विस्थापन होगा। दिशा इसकी A to C, ये दिशा होगी। तो ये अपने को निकालना है। और ये अपने पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ी है अपने मैथ में, उसके बेस पे निकालेंगे। दूरी अपनी 14 मीटर आ गई। अब इसमें देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है AC स्क्वायर = 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर = 36 प्लस 64। AC स्क्वायर = 100। दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे। AC = 10। तो इसका जो विस्थापन होगा वो होगा 10 मीटर। तो इस प्रकार विस्थापन हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से, अगर ट्राइंगल बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को, पृथ्वी पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है पहले ये देखेंगे। अपन ने त्वरण पढ़ा था। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कोई वस्तु गतिशील है और उसमें समय के साथ अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्व मतलब पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पे लगता है, तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, हम जानते हैं। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को खींचती है तो उसके ऊपर एक बल लगता है प्रत्येक वस्तु पे। वो जो बल पृथ्वी लगाती है प्रत्येक वस्तु पे, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण कितना होता है। ये बल और त्वरण का जो संबंध है वो अपने अभी आगे देखेंगे। आगे अपने इस क्वेश्चन में बल और इसका त्वरण का जो आपस में रिलेशन होता है वो देखेंगे। पहले इसमें देखते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब किसी वस्तु पे, कोई गतिशील वस्तु है, उसमें बल लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण जो वस्तु का पृथ्वी पे होता है किसी भी वस्तु के लिए, कौन सा होता है इसमें आप पहले आंसर देने की कोशिश करो, फिर बाद में बताता हूं। इसका राइट आंसर है सी। तो पृथ्वी पे जो जी होता है वो क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें मीटर प्रति सेकंड दे रखा था तो ये तो वेग का हो गया। इसमें 9.2 दे रखा है, ये गलत है। तो ये अपने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको कैलकुलेशन के लिए कभी कभी इसको 10 भी मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले एक ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। जो अपने त्वरण का देखा था, त्वरण का क्या संबंध था? वेग में परिवर्तन की दर। कोई वस्तु अगर चल रही है और वो v वेग से जा रही है, तो इसका वेग अगर बढ़ता जा रहा है समय के साथ, इसका मतलब उसमें त्वरण है। और अगर घटता जा रहा है तो क्या है? मंदन है। तो एक ग्राफ में दे रहा हूं आपको, ये कोई ग्राफ, कोई वस्तु x है, ये समय, और यहां पे अपन ले लेते हैं दूरी, ये विस्थापन ले लेते हैं। विस्थापन और समय के बीच का किसी वस्तु का जो वक्र है, वो वक्र अपने को ये दे दिया जाए, तो इसमें आप बताएंगे इसका त्वरण क्या होगा। ये त्वरण निकालना है अपने। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके निकालने की कोशिश कर लें। चलो ठीक है दोस्तों, अब अपने देखते हैं। ये विस्थापन और जो समय का अपने को जो वक्र दे रखा है, इसमें अपने को एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। इसे मतलब पता चल रहा है कि समय के साथ साथ विस्थापन एक स्थिर गति से बढ़ता जा रहा है। मतलब इसका जो वेग है v क्या है? नियत है। वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करी, इसका मतलब जो वेग है वस्तु का वो फिक्स है, एक नियत वेग से चल रही है वस्तु। अब नियत वेग से चल रही है मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना तो वो स्लो हो रही है समय के साथ और ना ही वो फास्ट हो रही है।
तो जब उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब बिंदु ए पे किसी उसका जो वेग होगा, जो भी उसका वेग है वही उसका बिंदु बी पे वेग होगा। तो इसका अगर अपन जो फॉर्मूले में रख के त्वरण निकालना चाहें, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो इसका प्रारंभिक वेग v जो u रखेंगे वो भी 0 है, और अंतिम वेग 0 नहीं, जितना जो दे रखा है, तो ये भी v है और ये भी v है, तो v माइनस वी अपॉन टी, 0 अपॉन टी, मतलब इसका जो त्वरण होगा वो 0 होगा। तो इस वक्र से अपने इस टाइप के वक्र मिल जाए तो अपने ऐसे निकाल सकते हैं कि विस्थापन और समय का अगर स्थिर वक्र है तो सरल रेखे में जो वक्र है इसका मतलब उसका वेग नियत है, और जो नियत वेग से कोई वस्तु गति करती है इसका मतलब उसमें त्वरण नहीं होता। इसी वक्र को दूसरे तरीके से देखते हैं। ये अपन ने ले लिया वेग और ये ले लिया समय। वेग और समय में अगर अपने को ये वक्र मिल जाए और दूसरा एक ग्राफ ये समय और ये वेग और ये दूसरा ऐसे मिल गया, तो इन दोनों में अपने को बताना है कि त्वरण इनमें है या नहीं है, और है तो कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये सबसे पहले इसको देखते हैं अपन। ये यहां से वस्तु चली और ये समय के साथ इसका जो वेग है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब समय के साथ वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें त्वरण है, और कौन सा है, पॉजिटिव त्वरण है। इसमें देखते हैं कि समय के साथ वेग घटता जा रहा है, मतलब इसमें नेगेटिव त्वरण है, क्या, मंदन है, इसको क्या बोलेंगे, मंदन, और इसमें त्वरण है। तो ये त्वरण से रिलेटेड कुछ ग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ एग्जाम के हिसाब से। रीट लेवल के अगर एग्जाम है, रीट की है, पटवारी की है, तो इसके हिसाब से बड़े